फिर मैं अपने में आ गई, आई एम एक्टर नाउ। गुरु मिलने के बाद आई एम एक्टर आए, अपना वो करा, मैं रोल करा, फिर अपने में आ गए। ऐसे मैंने माँ का रोल करा, मैं अपने में आ गई। ये अभ्यास, इसको अगर मैंने नहीं करा होता मैं आज आपके पास भी नहीं पहुंची होती है। जो दुनिया को क्या दोगे जब तुमने नहीं करा है। तो मेरे को गुरु मिलने के बाद आत्मा का अभ्यास करा, जैसे बच्चों को दिया, ये भी बच्चे फर्ज नहीं कर्ज है, ये मेरे गुरु ने बताया। अभी कर्ज समझ के मैं प्यार नहीं करूंगी, ममता डाल दी मेरे अंदर, ममता के साथ मैं उनकी पूरी सेवा कर रही हूँ। समाज को मैंने बेस्ट ऑफ चिल्ड्रन देने हैं, वो मेरा काम है। लेकिन फिर मैं अपने में आ गई, मैं कौन हूँ, एक रोल अदा करने इस दुनिया में आई हूँ। पति का एक अवरूप करा, अपना करा, काम पूरा करा, फिर अपने में आ गए। उनकी किसी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब गुरु जो है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु क्या सिखाएगा, घर में चलना कैसे है। नाम मंत्रधारी अगर मैं होती तो मैं अभी शुरुआत होती अध्यात्म की। इस समय मैंने देखा मेरी एटी कोई आई है जिसमें फाइनल क्लास मैंने खत्म करनी, तभी वो सारा शरीर की तैयारी हो गई, सहनशीलता आ गई और उसके साथ मैं चल सकी। अभी घर में कोई आवाज भी कर रहा है तो मैं अपनी गलती देखूंगी कि मैंने क्यों बोला। किसी ने, हमने देखा सत्संग में लोग बोलते अरे मेरे को लगा ही नहीं, दूसरा पागल तो नहीं है ना, है ना, उसको तकलीफ नहीं हो। ब्रह्म ज्ञानी कभी किसी को तकलीफ नहीं देगा। पहली चीज ये अध्यात्म की है। अगर मैं कार पार्क कर रही हूँ, मैंने देखना है दूसरे को कार निकालते समय तकलीफ ना हो, वो सिर्फ दूसरे की तकलीफ देखेगा। वो जो आपने देह वाली बात करी थी, ये हो गया ना मेरी खुद की प्रॉब्लम्स, तो मेरे शरीर की प्रॉब्लम्स है। हाँ जी। तो बेसिकली गुरु आके हमको तीनों चीजें बता रहा है, मेरे को अपनी लाइफ के अंदर वो तीनों चीजों को कैसे करना है। तीनों कामों को खत्म, स्थूल के काम है, कारण शरीर के काम है और सूक्ष्म शरीर के काम है। 3 शरीर है हमारे अंदर, उन तीनों का खात्मा कराता है। अगर तुम्हारे हे अर्जुन अंतिम जन्म है तो तेरे सूक्ष्म शरीर भी काम भी खत्म होंगे। संचित कर्म आते हैं जो विषम पितामह को आए। आप देखो तीनों बताओ, क्या बता रहे थे अभी आप? क्रियामान कर्म, स्थूल कर्म और संचित कर्म। संचित हमारी नाभि तक रहते हैं। जब हम दुनिया से जाते हैं तो एक हमारा एलिमेंट जाता है, 4 रहते हैं। तो संचित जो है वो तब आएंगे जब मेरा अंतिम जन्म होगा, तब मुझे वो भी खत्म, फिर कुछ नहीं हिसाब किताब बचा, फिर मैं आऊंगी नहीं वापस। तो विषम पितामह का लास्ट जन्म था। वो लास्ट जन्म में उसने क्या करा था, जब तीरों की छाव में उन्होंने बोला वासुदेव मैंने 50वां जन्म देखा, 60वां देखा, कहीं दिखाई नहीं दिया कि मैं क्यों तीरों की छाया में हूँ। तो वासुदेव क्या बोलते, पितामह तूने एक और कदम देख लिया होता, एक बार तूने किसी सांप को या पता नहीं कुछ ऐसा कांटों पे फेंका था, तो वो तीरों का भी तुम्हें इसलिए आया कि तेरे संचित कर्म खत्म हो रहे हैं। हम बार बार आ रहे हैं, हम खत्म नहीं। एक संचित कर्म बताया आपने, और कौन से कर्म बताया? स्थूल कर्म शरीर का और क्रियामान कर्म जो अभी चल रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, स्थूल कर्म मतलब शरीर का, मेरे को शरीर के कर्म जो है, जिस किसी के साथ भी कनेक्शन है वो भी खत्म करने हैं। पतिदेव चिल्ला रहे हैं तो तुम शांत हो। तुमने अगर सोचोगी कौन है, कैसे है, मैं इसको छोड़ दूंगा, फिर तुम चेन बना रहे हो। फिर चेन को तुम खत्म नहीं कर रहे हो कि बस इसके बाद 7-7 जन्म के फेरे खत्म। अभी खत्म, अभी वो भी परमात्मा का बच्चा है। पहले बोलते पति परमेश्वर है, अभी हम चाहते हैं कि परमेश्वर इसको भी अपनी तरफ लगा। तो असली पत्नी पति को भी उधर लगाएगी। पति नहीं लगा सकता, औरत के पास बहुत मुश्किल है औरत को लाना, लेकिन अच्छी पत्नी पति को भी अच्छे रास्ते पे ला सकती है। ठीक है, स्थूल मतलब हो गया बॉडी वाला। उसके बाद दूसरा कौन सा बताया आपने? क्रियामान चल रहे हैं हमारे, क्रियामान कर्म और संचित कर्म। क्रियामान कर्म हो गया मतलब बच्चों को बड़ा करना, जाना, जो भी हमारे धर्म है, ड्यूटीज हैं सारी जो हम कर रहे हैं, वो कितनी ऑनेस्टी से करते हो तुम। ठीक। और संचित कर्म बेसिकली हो गए पिछले जन्म के, जन्मों के है। वो जब तक कवर नहीं हुए, हम नहीं, बुद्ध ने भी खत्म करे तो हमारे कितने होंगे। अगर बुद्ध जैसे के भी है तो हमारे कितने होंगे। ये गुरु की कृपा है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं बोल सकती थी। अब अगर हमने इन तीनों कर्म को पूरा करा तभी हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, आगे जाएंगे। यस।